बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं कक्षा 8 का अध्याय 2 शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इस पाठ के लेखक ब्रूकर टी वॉशिंगटन हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि उन्होंने सफलता पाने के लिए कितना कठिन संघर्ष किया है। कई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। वॉशिंगटन ने अपनी इस जीवनी में बताया है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें कितने संघर्ष करने पड़े हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ का सार। एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए मैंने 2 खनिकों को वर्जीनिया में कहीं अश्वेत लोगों के लिए एक उच्च स्तरीय स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। बच्चों, ये वॉशिंगटन है और इन्होंने कोयले की खान में ये 2 आदमियों को बात करते हुए सुना कि वर्जीनिया में कहीं अश्वेत लोगों के लिए स्कूल बनवाया जा रहा है। पहली बार ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुनकर काफ़ी आकर्षक लग रहा था। मतलब काफ़ी समय उन्होंने ऐसे स्कूल के बारे में सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अपने आसपास के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर बिना आवाज़ किए उन्होंने उन दोनों आदमियों के नज़दीक जाकर उन दोनों आदमियों की सारी बात सुनी। स्कूल न केवल मेरी जाति के सदस्यों के लिए स्थापित किया गया, वरन उसमें ऐसे अवसर भी प्रदान किए गए जिनके द्वारा गरीब लेकिन योग्य छात्र बोर्ड की परीक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सुना, वॉशिंगटन ने सुना कि ये गरीबों के लिए योग्य छात्रवृत्ति यानी वजीफ़ा भी मिलेगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ उन्हें किसी उद्यम की भी शिक्षा दी जाती है। उद्यम यानी उद्योग की भी शिक्षा दी जाती है। जब ये आदमी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ वॉशिंगटन को लगा कि अवश्य ही वह धरती पर सबसे अच्छी जगह पर होगा। मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने का निश्चय किया। यानी वॉशिंगटन ने उस स्कूल में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि मुझे पता नहीं था कि वह कहाँ है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है स्कूल, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। कितनी मील दूर है या मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, बस मेरी केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि मुझे हैटपन जाना है। दिन रात मैं इसी बारे में सोचता रहता। वॉशिंगटन ने निश्चय कर लिया था हैटपन जाने का, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे। 1872 के ख़त्म होते होते मैं दृढ़ संकल्प कर चुका था कि वहाँ जाकर ही रहूँगा। मेरी माँ के सिवाय और कोई मेरे हैटपन जाने की महत्वाकांक्षा को लेकर सहमत नहीं था। माँ ने बेमन से सहमति दी, परंतु वह इस बात से भयभीत थी। उनकी माँ ने उन्हें जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन न चाहते हुए भी परमिशन दी कि मैं व्यर्थ की खोज में निकल रहा हूँ। उनकी माँ का कहना था कि वो व्यर्थ की खोज में जा रहे हैं। कोयले की खान में काम करके मैंने जो पूंजी कमाई थी उसे मेरे सौतेले पिता और परिवार के अन्य सदस्य खर्च कर चुके थे। इसलिए कपड़े खरीदने और यात्रा खर्च के लिए मेरे पास बहुत कम रुपए थे। यानी कि कोयले की खान में वॉशिंगटन जब काम करते थे, वहाँ से उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे और उन सब पैसों को उनके परिवार वाले और उनके सौतेले पिता खर्च कर चुके थे। तो उनके पास बिल्कुल भी हैटपन जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और ना ही यात्रा करने के लिए और कपड़े खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अंततः वह दिन आ गया और मैं हैटपन जाने के लिए निकल गया। मेरे पास केवल एक सस्ता सा बस्ता था जिसमें कुछ कपड़े थे। मालदेन से हैटपन की दूरी लगभग 805 किलोमीटर है। मुझे घर से निकले कुछ ही घंटे हुए थे कि मुझे यह साफ साफ समझ आने लगा कि मेरे पास हैटपन जाने के लिए किराया देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मतलब बच्चों, कवि जो है ये अच्छी तरह से जान चुके थे कि हैटपन जाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पैदल चलते हुए
वैगन और कार दोनों में सवारी मांगते हुए किसी तरह से कई दिनों के बाद हैडपन से लगभग 132 किलोमीटर दूर वर्जीनिया के रिचमोंड शहर में पहुंच गया। जब मैं वहां थका भूखा और गंदे कपड़ों में पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। मैं उस जगह पर किसी को भी नहीं जानता था और शहर के तौर तरीके से अवगत न होने के कारण यह भी नहीं जानता था कि कहाँ जाना चाहिए। मैंने कई जगहों पर रहने की बात की, पर वे सब पैसे चाहते थे और बिना पैसे के कोई उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं देना चाहते थे। मैं आधी रात के बाद तक वहाँ सड़कों पर घूमता रहा। आखिरकार मैं इतना थक गया कि मेरे लिए और चलना संभव नहीं था। मैं थका हुआ था, भूखा था, बिल्कुल हताश हो चुका था। मैं सड़क के एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा, मतलब सड़क के किनारे पटरी पर जाकर वो ठहर गए। एक रात पटरी पर जाके ठहरे। सड़क के किनारे जो फुटपाथ जो होता है वहाँ पे जाके वो लेट गए। उनके पास जो बस्ता था उसकी वो तकिया बनाकर और रात भर वहीं उन्होंने आराम किया। पूरी रात सिर पैरों की दप-दप सुनता रहा। मतलब वहाँ से जो गाड़ियाँ पास हो रही थी, निकल रही थी, तो उससे उन्हें कैसा लग रहा था कि उनके सिर के ऊपर से कोई दप-दप की सी आवाज़, गाड़ियाँ निकल रही हैं। अगली सुबह जैसे ही उजाला हुआ मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मैं एक बड़े से जहाज के पास हूँ और लग रहा था कि मानो वहाँ जहाज कच्चे लोहे के माल को उतार रहा है। मैं तुरंत जहाज के नज़दीक गया और कप्तान से जहाज में से माल उतारने की अनुमति मांगी। मतलब उस जहाज में से उन्होंने कप्तान से परमिशन ली कि मैं यहाँ से माल उतारूँ, ताकि खाने के लिए धन जुटा सकूँ, ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि भूखे प्यासे थे। वो बहुत लंबे समय से भटक रहे थे। लंबे समय से भरपेट भोजन न करने के कारण बहुत भूखा था। कप्तान, जो कि श्वेत था और दयालु लग रहा था, जो कि वहाँ उस जहाज का जो कप्तान था वो बहुत दयालु था। अपने नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत देर तक काम किया। जैसा कि अब मुझे याद आ रहा है, इतना बढ़िया नाश्ता मैंने पहले कभी नहीं खाया। मेरा काम कप्तान को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो प्रतिदिन कुछ रकम के लिए काम कर सकता हूँ। मतलब उनका काम जो है उस श्वेत आदमी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको काम पे रख लिया और उनको पैसे देने के दिए। मैं भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं काफ़ी दिनों तक जहाज़ पर काम करता रहा। मैंने रहने के लिए कोई जगह नहीं मांगी, उसी पटरी के नीचे सोता रहा। और उन्होंने रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मांगी। जहाँ पर उन्होंने पहली रात बिताई थी उसी पटरी पर वो रोज़ सोते रहे। जब मैंने इतने पैसे बचा लिए जो मुझे लगा कि हैडपन पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं, तो मैंने जहाज़ के कप्तान को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। और फिर वहाँ से उन्होंने काम छोड़कर फिर से अपनी यात्रा के लिए जाना शुरू कर दिया। पूरे 50 सेंट, लगभग 30 रुपये के साथ हैडपन पहुँच गया, जिसके साथ मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी। अब बच्चों, यहाँ वाशिंगटन जो है अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, मतलब यहाँ स्कूल पर पहुँच जाते हैं। वो इतना विशाल और भव्य इमारत देखकर कहते हैं कि मुझे एक नया जीवन मिला है। मुझे महसूस हुआ जैसे एक तरह के जीने की शुरुआत हो गई। यानी उन्हें ऐसे लगा कि अब मेरे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और मैंने स्वयं से वादा किया कि दुनिया में सबसे उत्तम काम का निष्पादन करने के लिए बड़े से बड़ा प्रयास करना भी मुझे कोई बाधा रोक नहीं सकेगी। और बच्चों, लेखक वाशिंगटन हैडपन इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्होंने हेड टीचर, यानी कि वहां के जो हेड टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उनसे उन्होंने कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अनुमति मांगी। और इतने लंबे समय तक भोजन न खाने और नहा ना पाने और वस्त्र न बदलने के कारण उनके ऊपर उनकी बात का कोई अच्छा प्रभाव नहीं होता है।
उनकी इस दशा के कारण उनके मन में संदेह हो गया कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके दिमाग में मेरे लिए प्रवेश न देने के लिए संदेह चल रहा है। उन्हें ऐसा कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं निकम्मा और निठल्ला हूँ। कुछ समय के लिए न तो उन्होंने मुझे प्रवेश देने से मना किया और ना ही मेरे पक्ष में निर्णय लिया, और मैं उनके आगे पीछे घूमता ही रहा, उन्हें हर तरह से प्रभावित करने के लिए कोशिश करता रहा। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद हेड टीचर ने मुझसे कहा, साथ में कविता पाठ का कमरा है, उसमें सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू ले लो और उसकी सफाई कर दो। मुझे लगा कि अब मुझे मौका मिल सकता है। मैंने इससे पहले किसी आदेश का पालन इतनी खुशी से नहीं किया था। मैं जानता था कि मैं सफाई कर सकता हूँ। बच्चों, वहाँ के जो हेड टीचर थे उन्होंने कवि को जो है कहा कि साथ में कविता पाठ का कमरा है, तुम जाकर उसकी सफाई कर दो। तो कवि ने जो है वहाँ की लेखक ने जो है वहाँ की सफाई करना मंजूर कर लिया, और लेखक वाशिंगटन ने बार बार उस कविता पाठ के कमरे की सफाई की, और कई बार 4-5 बार उन्होंने उस कमरे में पोंछा लगाया, और वहाँ लकड़ी के जितने भी बेंच, मेज, डेस्क आदि जितना भी लकड़ी का फर्नीचर था सबको उन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ किया। कोने कोने की बहुत अच्छी तरह से सफाई करी। काफ़ी हद तक मेरा भविष्य उस प्रभाव पर निर्भर है जो मैं कमरे की सफाई करके हेड टीचर में पर डाल लूँगा। जब सफाई का काम पूरा हो गया तब उन्होंने जाकर हेड टीचर को बताया कि मैंने सफाई का काम पूरा कर दिया है। अमेरिकी महिला, वहाँ की जो हेड टीचर थी वो अमेरिकी महिला थी, जिसकी नज़र से धूल बच नहीं सकती। वह कमरे में गई और फर्श और अलमारियों को देखा। फिर उन्होंने एक रुमाल लिया और उसे दीवारों पर लकड़ियों आदियों पर इस तरह से घुमाया, रगड़ा, और उन्हें फर्श या फर्नीचर पर कहीं भी कोई धूल नहीं मिली। तो शांत भाव से बोली, मुझे लगता है कि तुमने संस्था में प्रवेश पाने के लिए अधिकार पा लिया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उस कमरे की सफाई करना मेरी परीक्षा थी, और कोई भी युवा हार्वर्ड या येल में प्रवेश पाने के लिए ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता जो उसे इससे अधिक संतुष्टि दे सके। तब से मैंने अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका हूँ, पर मुझे हमेशा यही महसूस हुआ कि यह परीक्षा सबसे बेहतरीन थी। बच्चों, अपनी ये साफ़ सफाई की परीक्षा और इतने दूर से चल के आना, ये सब की परीक्षा में निकलने के बाद, इस तरह की परीक्षा को पास करने के बाद वाशिंगटन ने ये साबित कर दिया कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ओके बच्चों, आप पाठ को अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।